हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य। जैसा कि पिछले लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम जितने टाइप्स के होते हैं सबके डेफिनेशन बता दिए गए हैं। अब आज इस लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन वर्क क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। तो जैसे पहले लिख दिए हैं हम, पहला होता है उसका प्रोसेस मैनेजमेंट, दूसरा होता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा काम होता है फाइल मैनेजमेंट, चौथा होता है सेकेंडरी मेमोरी मैनेजमेंट और पांचवा होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, छठा होता है सिक्योरिटी। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग अभी देखेंगे। पहला देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब इसमें देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। तो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को प्रोसेस कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब वो अपने एग्जीक्यूशन में होता है, जब उसको हम रन कराते हैं, उस टाइम उस प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कोई प्रोग्राम अपने क्रियान्वयन समय जब एग्जीक्यूशन में होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। अब प्रोसेस मैनेजमेंट में ओएस का काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का समय मिल सके ताकि बेहतर परिणाम कम समय में प्राप्त हो सकें। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि हमारे सिस्टम में जितने भी प्रोसेस हैं सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकें और हमें बेहतर से बेहतर परिणाम कम समय में मिल सकें। ये होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट, मेन मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें क्या काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो जो हमारा मेन मेमोरी होता है, मुख्य मेमोरी होता है, वो सीधे अटैच होता है हमारे सीपीयू से, प्रोसेसर से सीधे संपर्क रखते हैं तथा हर समय हमारा कंप्यूटर जो है वो मेन मेमोरी से जुड़ा हुआ रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का ध्यान रखता है कि मेन मेमोरी का कौन सा भाग अभी उपयोग में लाया जा रहा है और कितना जगह उसमें खाली बचा है। तो जो मेन मेमोरी का मैनेजमेंट होता है, कितना उसमें स्पेस अभी खाली है और कितना स्पेस यूज हो रहा है, इन सब को देखने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अभी इसका नोट्स आपको हम दिखा देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे तो फिर हम इसका पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तीसरा होता है इसका जो वर्क होता है वो फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट में क्या करते हैं कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारे डेटा होते हैं। तो सारे डेटा को एक अलग अलग रखना है, अलग टाइप के डेटा को अलग जगह रखना है। तो इन सब का जो मैनेजमेंट होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि कंप्यूटर में एक जैसे डेटा को संगठित करके फाइल को बनाते हैं, सभी फाइलों के प्रबंधन का कार्य ओएस का होता है। जैसे हम अगर कोई ऑडियो स्टोर कर रहे हैं या फिर डाउनलोड कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो वो ऑडियो वाले फाइल में जाके सेव होगा। अगर कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं तो वीडियो वाले फाइल में जाके सेव होगा। कोई इमेज अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो इमेज में जाके सेव होगा। ये कैसे होता है, उसको हम ये ऑर्डर नहीं देते ये कहाँ सेव करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद उसे जो इस फाइल का फॉर्मेट रहता है उसमें सेव कर देता है। जो एक जैसे फाइल रहेंगे उनको एक जगह पे सेव कर देगा। चौथा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सेकेंडरी मेमोरी में डेटा और सूचनाओं की बड़ी मात्रा में संग्रहित करके बेहतर प्रबंधन का कार्य किया जाता है। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो लार्ज अमाउंट डेटा स्टोर करता है, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन होता है इसमें।
तो इनको डेटा को स्टोर करना, डेटा और सूचना जितने भी रहते हैं सबको स्टोर करके मैनेजमेंट का काम ओएस का होता है। इसलिए ये मैनेज किया जाता है कि हमें जब भी डेटा को एक्सेस करना हो तो कम समय में हम डेटा को एक्सेस कर सकें। ऐसा नहीं कि हम सेकेंडरी मेमोरी में कोई भी डेटा स्टोर कर दिए हों और जब हमें ज़रूरत पड़े उसके तो वो एक्सेस करें और जल्दी से मिले ही ना। तो ओएस का ये भी एक काम होता है कि जो भी डेटा हम स्टोर करके रखे हैं जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से और कम टाइम में एक्सेस कर सकें। अगला होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। पांचवा जो इसका काम है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट में काम क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें कि विभिन्न प्रकार के इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होते हैं उनके प्रकार के हिसाब से उनका काम भी अलग रहता है। जैसे प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, उसका काम है प्रिंट देना। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, उसका काम है डिस्प्ले कराना। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उसका काम है कि डेटा को कंप्यूटर को देना। तो जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहते हैं सबका काम अलग अलग होता है। जैसे डिवाइस रहते हैं वैसे उसका काम होता है, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस को अलग अलग कार्य होने के बावजूद भी इन्हें एक सूत्र में बांध के रखता है। मतलब एक कंप्यूटर में जितने भी आउटपुट डिवाइस रहते हैं, इनपुट डिवाइस रहते हैं, सब संगठित रहते हैं, एक साथ काम करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। छठा जो होता है वो होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यह बात ध्यान रखता है कि कंप्यूटर में जो भी हमारे डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सुरक्षित रहे, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो रहे वो उस सूचनाओं का उपयोग ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। जो उस सिस्टम के लिए ऑथराइज पर्सन रहेगा वही सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सके और जो अनऑथराइज पर्सन है वो डेटा को एक्सेस ना कर सके। इस बात की गारंटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ठीक, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी मेन वर्क हैं ये छः को हमने देख लिया। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, कि कब कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूशन कराना है, कब फ्री रखना है, जो भी चीज़ें ये देखता है। मेन मेमोरी मैनेजमेंट, कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट में ये देखता है कि कितनी मेमोरी अभी उपयोग में लाई जा रही है और कितनी खाली है। फाइल मैनेजमेंट, एक जैसे फाइल को इकट्ठे एक संगठित करके रखता है। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी हम लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर किए हैं जब ज़रूरत पड़े उनको आसानी से एक्सेस कर सकें। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट में कि जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्टेड रहते हैं सबको एक साथ वर्क कर सकें। सिक्योरिटी में कोई भी अनऑथराइज पर्सन जो हमारे डेटा को एक्सेस करने लायक ना हो वो एक्सेस ना कर सके, जो ऑथराइज पर्सन रहे वही सिर्फ एक्सेस कर सके। ये चीज़ देखना है इसमें। ठीक, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कितने उसके सर्विसेज होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या सर्विस होते हैं वो चीज़ पढ़ना है हमें आगे। अभी तक तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क, आप सर्विसेज उसके देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या सर्विस होते हैं वो चीज़ देखना है इसमें। तो पहला होता है इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जिसको हिंदी में कहते हैं प्रोग्राम चलाना। ठीक, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्य होता है, काम होता है, उसकी एक इम्पोर्टेंट सर्विस है। ओएस का कार्य यह है कि सभी प्रोग्राम को बारी बारी से प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करें। जितने भी प्रोग्राम हैं हमारे रन होने वाले हैं, एग्जीक्यूट होने वाले हैं, सबको बारी बारी से प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान करें, मतलब एग्जीक्यूट होने का अवसर प्रदान करें। पहले ये मुख्य मेमोरी में जाते हैं, फिर एग्जीक्यूशन का इंतज़ार करते हैं। जो भी प्रोग्राम हमारे रहते हैं सबसे पहले
वो मेन मेमोरी में जाते हैं, फिर वहाँ इंतज़ार करते हैं अपने एग्जीक्यूट होने का, अपनी बारी का। जब उनका टर्म आता है तब वो एग्जीक्यूट होते हैं। और दूसरा होता है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जैसे कहते हैं आईओ परिचालन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जिसको कहते हैं आईओ परिचालन। कोई टॉपिक या कोई हेडिंग ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, फिर से हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या होता है, जितने भी प्रतिभागित ऑपरेशन उसमें रहते हैं प्रोसेस, हर एक प्रोसेस को किसी न किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, कोई ना कोई उपकरण चाहिए ही। परंतु जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रतिभागित प्रोसेस को आईओ डिवाइस नहीं आवंटित करे तब तक वह कार्य नहीं करते हैं। जैसे जो भी प्रोसेस है, मान लीजिए हमारा कोई प्रोसेस है प्रिंट करने का, अब उसको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ी है, प्रिंटर डिवाइस की, तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को आउटपुट डिवाइस नहीं आवंटित करता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट या इनपुट डिवाइस चाहिए, और जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा है फाइल सिस्टम, तीसरा सर्विस फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को किसी भी फाइल को बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या फिर डिलीट करने की सुविधा प्रदान करता है। कि अगर यूजर को कोई फाइल पढ़नी है या उस फाइल में कुछ लिखनी है या फिर कोई नई फाइल बनानी है या नई जो पहले से फाइल बनी हुई है उस फाइल को मिटाना है, इन सारी चीज़ों की सुविधा प्रदान करता है, चाहे वो डिलीट करना हो या फिर बनाना हो। ठीक। चौथा होता है सर्विसेज का कम्युनिकेशन, जिसको कहते हैं संप्रेषण। इसमें क्या है कि एक ही कंप्यूटर के संचालन में प्रतिभागित प्रोसेस के मध्य जब सूचनाओं का आदान प्रदान करना, इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। जैसे एक ही सिस्टम में कोई दो प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो और दोनों प्रोसेस में कोई डेटा या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना हो, सेंड करना हो या रिसीव करना हो, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सर्विस होता है। कि दो प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट कर रहे हो तो किसी भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो वो सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। पांचवा होता है एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन जिसको हिंदी में कहते हैं त्रुटि संसूचन। ठीक। अब इसमें ये देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि जो भी हमारे प्रतिभागित प्रोसेस हैं उनको चेक करता है कि इसमें कोई एरर तो नहीं है ना। अगर कोई एरर या कोई त्रुटि नहीं आती है तो इनको वो एग्जीक्यूट करने के लिए आगे भेजता है, फॉरवर्ड करता है। अगर कोई एरर आती है तो उस एरर को दूर करने के लिए बोलेगा। ठीक। ओएस प्रोसेस के प्रतिभाग करने से पहले जब एग्जीक्यूट होगा उसके पहले ही यह जांच लेता है कि प्रतिभागित प्रोसेस जो है उसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी नहीं पाई जाती है तो उसे आगे अग्रसरित कर दिया जाता है, आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक। अब इन सब चीज़ों को एक बार हम नोट्स से समझा देते हैं। आप लोग को लिखना होगा तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अपना नोट से हम बता दे रहे हैं। जो भी चीज़ें लिखना हो वीडियो रोक के आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य प्रोसेस मैनेजमेंट, किसी प्रोग्राम के क्रियान्वयन को प्रोसेस कहते हैं। जब प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन में रहता है तो उसे प्रोसेस कहते हैं। ओएस यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूशन का समय मिले ताकि बेहतर परिणाम कम समय में
प्राप्त हो सके। दूसरा होता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट, कि मुख्य मेमोरी सीधे सीपीयू से संपर्क रखती है और हर समय कंप्यूटर से जुड़ी रहती है। ओएस इस बात का ध्यान रखता है कि मेमोरी में कौन सा भाग अभी उपयोग में लाया जा रहा है और कितनी जगह खाली है। ऐसे ही तीसरा देख सकते हैं फाइल मैनेजमेंट जो है, चौथा है सेकेंडरी मेमोरी और पांचवा है इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। आपको लिखना होगा तो अपने नोट्स में ये लिख लीजिएगा। अब आगे बताते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मुख्य सर्विसेज थे उनको भी लिख लीजिए नोट्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 सर्विसेज जो हैं, पहला है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रोग्राम चलाना। इसमें क्या क्या होता है, ओएस का आकार एक सभी प्रोग्रामों को बारी बारी से प्रतिभाग करने की अवसर प्रदान करें और पहले ये मुख्य मेमोरी में जाते हैं, फिर अपने एग्जीक्यूशन का इंतज़ार करते हैं। मेन मेमोरी में अपने एग्जीक्यूट होने का वेट करते हैं, जब इनका एग्जीक्यूशन का टाइम आता है फिर एग्जीक्यूट होते हैं। इसको देख लीजिए और नोट्स में लिख लीजिएगा। फाइल सिस्टम में क्या करता है, जितने भी फाइल रहते हैं अलग अलग फाइल अलग अलग जगह पे स्टोर करता है। कम्युनिकेशन में क्या करता है कि कोई भी प्रोसेस, 2 प्रोसेस रन कर रही थी तो जो डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है आपस में कर सकते हैं, ये अलाउ करता है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अब आगे जो भी होगी वो अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा, अगला टॉपिक। और इतना जो 2 टॉपिक पढ़ाया गया इसमें कोई कन्फ्यूज़न रहे, कोई डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, फिर उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।